हेलो एवरीवन। लास्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हम लोगों ने कवर किया जिसमें डोमेस्टिक टेरिटरी, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, नॉर्मल रेसिडेंट, ये सारी चीजें हमने कवर की। अभी हम चैप्टर 3 को कवर करने के लिए शुरू कर रहे हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये नेशनल इनकम जो यूनिट है उसका थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग लगभग 8 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, 4 डोमेस्टिक के और 4 नेशनल के। इस यही से हमारे न्यूमेरिकल की शुरुआत होती है, धीरे धीरे हम स्टेप वाइज सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें कोई भी न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले बेस जानना होता है। जैसे कोई भी चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए हमें प्लस करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लस का मतलब क्या होता है, क्या क्यों हम प्लस कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। किसी भी चीज को प्लस अगर किया जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, तो प्लस का मतलब पता होना चाहिए। लाइकवाइज हमको ये जानना है कि जो चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो ये सब होता क्या है, क्यों हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, एमपी यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मार्केट प्राइस। अब हम स्टेप वाइज धीरे धीरे जानेंगे कि जी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, पी का मतलब और एमपी का मतलब। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि जीडीपी क्या होता है। It refers to market value of all final goods and services produced within domestic territory of a country. लगभग बच्चों से अगर आप पूछे कि जीडीपी क्या होता है तो वो आपको ये पूरी डेफिनेशन बताएंगे, जिसमें एक वर्ड वो भूल जाते हैं, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको बोलना बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब वो होता है जो ऐसी वैल्यू जिस पे प्रोडक्ट का सेल किया जा रहा हो, जो मार्केट में जिस प्राइस पे या जिस वैल्यू पे प्रोडक्ट का सेल किया जा रहा है उसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होती है, इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल इंक्लूड्स नहीं होते हैं। वो गुड्स जो कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए रेडी होती है उसे फाइनल गुड कहा जाता है, और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अच्छा, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो विद इन कंट्री हो रहा है या एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही हो रहा है। वो सारी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं जिसपे ओनरशिप डोमेस्टिक टेरिटरी को, यानी कि चाहे वो भले ही बिजनेस या कोई भी फर्म चल रही हो अब्रॉड में, लेकिन अगर ओनरशिप इंडिया की है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जो कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनके फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है, जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस इंक्लूड डेप्रिशिएशन। अच्छा, डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिशिएशन आप बताइए कमेंट में सब लोग कि डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है। मैं पहले देखूंगी कि आप क्या बता रहे हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डेप्रिशिएशन का मतलब। फिलहाल ग्रॉस का मतलब होता है इट इंक्लूड्स डेप्रिशिएशन। ओके, एमपी इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, यानी कि जिस भी प्राइस पे या जिस भी वैल्यू पे मार्केट में प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही है उसमें टैक्स इंक्लूड होता है। ठीक, डोमेस्टिक प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, वो सारे प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहे जाएंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हो या कहीं और भी प्रोड्यूस हो रहे हो और उसकी ओनरशिप इंडिया के पास है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा, तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है जो हम यूज करते हैं, जो सामान हम यूज करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट। अच्छा, जीडीपी एफसी, इसमें एक वर्ड आया है, सॉरी ये टर्म आया है एफसी, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट मींस एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट वो होता है जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अगर इसको फॉर्म में बनाया गया, जो मार्कर की कंपनी है उसमें बनाया गया और ये बनके तैयार हुआ 12 रुपए में, तो 12 रुपए क्या है, इसकी फैक्टर कॉस्ट है। और मार्केट में अगर ये सेल हो रहा है 20 रुपए में, तो 20 रुपए इसकी क्या है, मार्केट प्राइस है, क्योंकि 12 रुपए फैक्टर कॉस्ट और 20 रुपए मार्केट प्राइस, जो बीच का जो इसमें मार्जिन बन रहा है इसमें टैक्स होता है, बहुत सारे चार्जेस इसमें ऐड होते हैं, तो मार्केट में आके इसका दाम बदल जाता है, तो वो होता है मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू। लेकिन जितने में ये बनके तैयार हो रहा है इसमें जो भी लागत लगी है उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ओके, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।